हेलो बच्चों, आज हम लोग करेंगे सॉल्यूशन ऑफ डीपीपी नंबर 3 कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, इसमें हमने क्या बता रखा है। क्वेश्चन देखो क्या पूछ रहा है बच्चों। मॉड ऑफ Z1 इज इक्वल टू 1, मॉड ऑफ Z2, सारे के सारे 1 दिए हुए हैं ना। तो हमने ऑलरेडी बता रखा है कि यदि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में मॉडुलस से रिलेटेड क्वेश्चन होता है तो हमारी फर्स्ट प्रेफरेंस क्या होगी, उसको स्क्वायर करेंगे। तो मॉड ऑफ Z1 स्क्वायर, अब क्यों स्क्वायर करेंगे, क्योंकि मॉड ऑफ Z स्क्वायर इज इक्वल टू होता है Z इंटू जेड बार। ठीक है, तो Z इंटू जेड बार हमने लिख दिया। यहाँ 1 दिया हुआ है, हमने यहाँ पर क्या लिखा, Z1 या Z1 बार कुछ भी लिख सकते हैं ना, यानी 1/Z1 इज इक्वल टू Z1 बार आ गया। ठीक, सिमिलरली इसी तरीके से यदि हमने Z2 बार लिखा या 1/Z2 लिखा तो 1/Z2 इज इक्वल टू Z2 बार और 1/Z3 इज इक्वल टू Z3 बार। ठीक है, ये हमने लिख दिया। नाउ अब हमारे पास एक और मॉडुलस का रिलेशन दे रखा है, 1/Z1 प्लस 1/Z2 प्लस 1/Z3, ये भी दे रखा है बच्चों। ये दे रखा है कंप्लीट मॉड इज इक्वल टू 1 दे रखा है। तो अब हमने क्या किया, 1/Z1 के जगह पर Z1 बार लिख दिया, जो हमने ऑलरेडी लिख रखा है। ठीक है, ये Z2 बार प्लस Z3 बार, दिस इज इक्वल टू 1। अब देखो प्रॉपर्टीज जानते हो, Z1 बार प्लस Z2 बार प्लस Z3 बार इज इक्वल टू Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 का होल बार, ये होता है और पूरा मॉडुलस है, दिस इज इक्वल टू 1 आ चुका है। अब बच्चों जानते हो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस या उस कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट का मॉडुलस इक्वल होता है, तो Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 का मॉडुलस या इसके कंजुगेट का मॉडुलस इक्वल होगा। सो दिस बिकम्स इक्वल टू 1। हम यहाँ क्या, यही हमसे पूछा गया था, हम यहाँ क्या लिख देंगे, एज Z का कंजुगेट का मॉड या Z का मॉड इक्वल होता है ना, इस वजह से, यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, 1। ना अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। देखो बच्चों, क्वेश्चन में दिया हुआ है कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका आर्गुमेंट है निगेटिव, विदाउट लॉस ऑफ एनी जनरलिटी। हम सिंपली Z को या तो थर्ड क्वाड्रेंट का पॉइंट मान सकते हैं या फोर्थ क्वाड्रेंट का पॉइंट ले सकते हैं, क्योंकि आर्गुमेंट निगेटिव है। सपोज हमने थर्ड क्वाड्रेंट का ले लिया Z, ये ले लिया, तो देखो बच्चों Z यदि ये लिया है तो माइनस ऑफ मॉड Z जस्ट इसके डायगोनली अपोजिट होगा, ऑरिजिन से पास कर रहा है, ये होगा माइनस Z। ठीक, तो जो हमने प्रिंसिपल वैल्यू बताए थे, इस फिगर में क्या लग रहा है, आर्गुमेंट ऑफ Z दैट इज माइनस थीटा है। ठीक है, क्योंकि ये इस डायरेक्शन में है, ये है माइनस थीटा। तो आर्गुमेंट ऑफ माइनस ऑफ Z क्या है बच्चों, दिस इज इक्वल टू पाई माइनस थीटा, ये हमने बता रखा है। सो आर्गुमेंट ऑफ माइनस Z माइनस ऑफ आर्गुमेंट ऑफ Z इज इक्वल टू पाई माइनस थीटा माइनस ऑफ माइनस थीटा, दैट इज क्या हो गया, पाई, यानी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया पाई। सिंपल क्वेश्चन है ना। अब इसको हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मॉड ऑफ Z1 इज इक्वल टू 12 दिया हुआ है और Z2 माइनस, देखिए हमें Z1 माइनस Z2 का मॉडुलस, इसका वैल्यू मिनिमम बताना है। ठीक है, तो सिंपली हम क्या करेंगे, मॉड ऑफ Z1 इज गिवन, हमें इसमें मैक्सिमा मिनिमा करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये तो कांस्टेंट है। नाउ ऑल्सो हमारे पास Z2 माइनस ऑफ, माइनस कॉमन किए तो 3 + 4i, यही है, तो ये हो गया
दिस कैन बी रिटन एज दिस इज लेस देन इक्वल टू, ये जानते हो ना बच्चों, z1 प्लस z2 का मॉडुलस लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ z1 प्लस मॉड ऑफ z2 होता है, ये यूजिंग प्रॉपर्टीज। और ग्रेटर देन भी इक्वल टू होता है, तो मॉड ऑफ z2 माइनस 3 प्लस 4i का होल मॉड, ये। अब यहाँ से हम ले सकते हैं मॉड ऑफ z2 माइनस, देखो बच्चों 3 प्लस 4i का मॉडुलस क्या होता है 5 रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ना। ये क्वेश्चन में दे रखा है हमारे पास, ये पूरा का पूरा हमारे पास डेटा क्या दे रखा है, दिस इज इक्वल टू 5, ठीक। तो यहाँ हम लिख देते हैं 5, और ये ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड ऑफ z2 प्लस 5 आ गया। इसका मतलब हमारे पास मॉड ऑफ z2 जो आया इनइक्वालिटी से 5 प्लस 5 यानी 10 से कम है, और 0 से ज़्यादा नहीं भी दिया रहता तो भी हमें आइडिया है, यानी मॉड ऑफ z2 का मैक्सिमम वैल्यू 10 आ गया, मिनिमम वैल्यू 0 आ गया ना। अब हमसे पूछा जा रहा है z1 माइनस z2 का मॉड, दिस इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ z1 प्लस मॉड ऑफ z2 एंड z1 माइनस z2 का होल मॉड ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड ऑफ z1, मतलब कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर यदि सम ऑफ टू या डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं तो उन दोनों के इंडिविजुअल समेशन से वो कम होगा, इंडिविजुअल डिफरेंस से वो ज़्यादा होगा। तो हमें यहाँ मिनिमम चाहिए तो हम ये वाला निकालेंगे, है ना, ये फॉर मिनिमम, ये यूज होगा फॉर मिनिमम। तो मिनिमम चाहिए, इसका मतलब क्या हो जाएगा यहाँ से z1 माइनस z2 का होल मॉड दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड z1 तो हमारे पास था 12 था, क्वेश्चन देखोगे मॉड z2 अभी अभी हमने मैक्सिमम निकाला है 10, है ना, मैक्सिमम अभी क्या निकाला है 10, तो दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, सो इट्स मिनिमम वैल्यू इज ग्रेटर देन, मतलब ये इनइक्वालिटी 2 आ रहा है, सो मिनिमम ऑफ z1 माइनस z2 होल मॉड इज इक्वल टू 2 आ गई, ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में देखो, ये क्वेश्चन जो दिया हुआ है दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज प्योरली रियल, तो जब ये प्योरली रियल है तो अभी हमने प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बताया था, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल है ना, एनी कॉम्प्लेक्स नंबर is purely real if and only if कॉम्प्लेक्स नंबर जो भी दिया हुआ है, कॉम्प्लेक्स नंबर जो भी चाहे z हो या w हो, दिस इज इक्वल टू कंजुगेट ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर। लाइक हम 2 ले लिए, प्योरली रियल है ना, तो 2 का कंजुगेट भी तो 2 ही होगा, तो इस वजह से यही वाला हम प्रॉपर्टी लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर क्या दिया हुआ है, w माइनस w बार z अपॉन 1 माइनस z इज इक्वल टू, इसका कंजुगेट ले लेंगे तो w का कंजुगेट w बार माइनस w बार का कंजुगेट बच्चों w, z का कंजुगेट z बार, 1 का कंजुगेट 1, z का कंजुगेट z बार। अब बस इसी को आपको सॉल्व करना है, दैट इज़ द बेसिक कंसेप्ट। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आ जाएगा w माइनस w z बार माइनस w बार z माइनस माइनस प्लस w बार z इंटू z बार। राइट साइड क्या हो जाएगा, w बार माइनस w z बार माइनस z w बार और प्लस w z इंटू z बार। देखो जो बच्चों कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास कैंसिल क्या हो रहा है,
डब्लू जेड बार से डब्लू जेड बार कैंसिल हो गया, डब्लू बार जेड से डब्लू बार जेड भी कैंसिल हो गया। जो नहीं कैंसिल हुआ उसको रीअरेंज कर लेते हैं, तो हमारे पास आ गया डब्लू माइनस डब्लू बार, ठीक, इज इक्वल टू राइट साइड भी डब्लू माइनस डब्लू बार टाइम्स जेड जेड बार। इन दोनों में कॉमन लिए है ना ये, तो इसका मतलब देखो एज बीटा नॉट इक्वल टू 0 दे रखा है, दैट इज डब्लू माइनस डब्लू बार इज इक्वल टू क्या होता है अल्फ़ा प्लस आई बीटा, और डब्लू बार क्या होता अल्फ़ा माइनस आई बीटा, माइनस करने से 2 आई बीटा आ गया, ये भी 0 नहीं होगा। तो इसका मतलब डब्लू माइनस डब्लू बार नॉन जीरो होगा, दैट इज डब्लू माइनस डब्लू बार इज नॉन जीरो। तो जब ये नॉन जीरो हो गया इट मीन्स कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो अब इन दोनों को भी कैंसिल आउट करें। सो डब्लू माइनस डब्लू बार इज इक्वल टू डब्लू माइनस डब्लू बार जेड जेड बार, हमने इसको कैंसिल कर दिया। हम उसी को कैंसिल कर सकते हैं ना जो नॉन जीरो होता है, तो जेड इंटू जेड बार आ गया 1, दैट इज मॉड जेड स्क्वायर 1 आ गया। तो मॉड जेड स्क्वायर क्या होता है 1 है, तो मॉड जेड इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, फाइंड जेड, ठीक है। तो जेड मीन्स मॉडुलस ऑफ जेड ही पूछा गया था, तो मॉडुलस ऑफ जेड आ गया, दैट इज इक्वल टू 1। क्लियर है बच्चों ना। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। देखो बच्चों इसमें मॉडुलस ऑफ जेड दिया हुआ है 1, तो मॉडुलस ऑफ जेड यदि 1 है इसका मतलब मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वायर भी क्या होगा 1, यानी जेड इंटू जेड बार रख लेंगे, ये भी हो गया 1। अब इस कंसेप्ट का हम यूज करेंगे ना, हमसे जिसका लोकस पूछा जा रहा है उसको लिख लेते हैं। लेट W इज इक्वल टू जिसका लोकस यानी Z अपॉन 1 माइनस जेड स्क्वायर। अब देखो Z, तो Z है 1 के जगह पर हमने ये वाला यूज किया, 1 के जगह पर Z इंटू जेड बार और माइनस जेड स्क्वायर लिख लिए, तो Z से Z कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 1 अपॉन जेड बार माइनस जेड, यानी W इज इक्वल टू नाउ इफ Z इज इक्वल टू हम x प्लस आई वाई लेते हैं, इसका मतलब Z बार क्या होता x माइनस आई वाई, सो W क्या हो जाता 1 अपॉन x माइनस आई वाई माइनस एक्स प्लस आई वाई यानी माइनस 2i वाई, यानी ये आ जाएगा i अपॉन 2y, यानी प्योरली इमेजिनरी नंबर, प्योरली इमेजिनरी नंबर। सो W is equal to purely imaginary number, that is locus will lie on y-axis. So locus is on y-axis. क्लियर। अब देखो बच्चे हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है, इसमें ना एक सीरीज का फॉर्मूला यूज करना होगा। एक होता है देखो z इज इक्वल टू हमारे पास दे रखा है कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, तो z टू द पावर 2m माइनस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा टू द पावर 2m माइनस 1। दिमाविस थ्योरम बताए हुए हैं, ये सीधे एंगल में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो cos 2m माइनस 1 थीटा प्लस आई साइन 2m माइनस 1 थीटा, यही है। सो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z टू द पावर 2m माइनस 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इमेजिनरी पार्ट इसका क्या होगा
आई का कॉफिशेंट दैट इज साइन ऑफ 2m माइनस 1 थीटा होगा। नाउ अब हमसे क्या पूछा जा रहा है, सिग्मा इमेजिनरी पार्ट ऑफ z टू द पावर 2m माइनस 1, जहाँ m जा रहा है 1 से लेकर 15 यानी 15 टर्म से ये। तो यहाँ से ये आ गया सिग्मा m इज इक्वल टू 1 15 और इमेजिनरी पार्ट कितना लिख लिए, साइन ऑफ 2m माइनस 1 थीटा। अब हम m का वैल्यू इसमें रख देंगे, दैट इज वी हैव टू फाइंड m। देखो इसमें 1 रखेंगे तो 2m माइनस 1 1 होगा यानी साइन थीटा, प्लस m2 रखेंगे तो साइन 3 थीटा, m3 रखेंगे साइन 5 थीटा एंड सो ऑन। वी हैव 15 टर्म्स। ठीक, एक बच्चों फॉर्मूला होता है, देखो यहाँ पर एंगल जो है हम थीटा ले रहे हैं, 3 थीटा ले रहे हैं, 5 थीटा ले रहे हैं, यानी एंगल एपी में है। एंगल किस में बच्चों, एपी में। तो इसके लिए एक फॉर्मूला लिख देते हैं, है ना, कि सम ऑफ साइन हो जाए एंगल्स आर इन एपी, यानी एक फॉर्मूला होता है साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा प्लस 2 बीटा एंड सो ऑन एन टर्म्स। एंगल एपी में है, एंगल एपी में है ना कि साइन में, ठीक है। तो इसका एक फॉर्मूला होगा एज फर्स्ट टर्म इज एपी का अल्फा है, कॉमन डिफरेंस बीटा है, नंबर ऑफ टर्म्स एन है। तो फॉर्मूला हो जाएगा साइन एन बीटा बाई 2 अपॉन साइन बीटा बाई 2, साइन यहाँ पर फिर से 2 अल्फा प्लस एन माइनस 1 इंटू बीटा होल डिवाइडेड बाय 2, ये आ जाएगा। क्लियर, ये हमें डायरेक्ट याद रखना है। हम इसकी फ़ोटो भी भेज देंगे इस फॉर्मूले की, जिससे आपको याद रहेगा इन फ्यूचर। अब यही वाला फार्मूला हमें इसमें लगा देना है। यही फार्मूला लगाने का मतलब हमारे पास यहाँ अपने क्वेश्चन में अल्फ़ा यानी फर्स्ट एंगल इज थीटा, कॉमन डिफरेंस इज 2 थीटा एंड नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास कितना है 15। तो फार्मूला हो जाएगा साइन n यानी 15 इंटू बीटा बाई 2 यानी 2 थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय साइन बीटा बाई 2 यानी 2 थीटा बाई 2, और ये हो जाएगा साइन ऑफ 2 अल्फ़ा 2 टाइम्स अल्फ़ा प्लस n माइनस 1 यानी 14 इंटू बीटा डिवाइडेड बाय 2, ये हो जाएगा फॉर्मूला। अब सीधे इसको हमें सोल्व कर देना है। देखो जो कट रहा है ये ऊपर में क्या आ गया, 2 से 2 ये कट गया तो साइन 15 थीटा आ गया, डिनोमिनेटर में साइन थीटा आ गया, यहाँ पर कितना आ गया 2 थीटा प्लस 28 30/2 साइन 15 हो गया ये भी। अब देखो बच्चों क्वेश्चन में थीटा क्या दिया हुआ है 2 डिग्री, यानी ये हो गया 15 इंटू 2 यानी 30 डिग्री, साइन 30 इंटू साइन 30 साइन स्क्वायर 30 और नीचे में साइन 2 डिग्री, है ना। हमने थीटा 2 डिग्री ले लिया। अब साइन 30 जानते हो ना 1/2 का होल स्क्वायर है ना, तो ये 4 हो जाएगा, 4 साइन 2 डिग्री, ठीक है। ये आ जाएगा आंसर। अब देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमने इसमें लिया हुआ है z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, एक्स वाई इंटीजर से एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो देखो कोई भी x और y इंटीजर से, इसमें यहाँ पर एक क्रंच है लाइक z बार क्यूब। तो देखो इन दो इक्वेशन को हम सोल्व करते हैं। तो z इंटू जेड बार कॉमन ले लिए, ये आ गया हमारे पास z बार का स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 350। नाउ पुट z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, वो तो दे रखा है,
इसमें अब एक्स और वाई इंटीजर है, ये ध्यान देना। जेड इंटू जेड बार, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मॉड जेड स्क्वायर होता है ना, इस वजह से जेड बार यानी एक्स माइनस आई वाई का होल स्क्वायर और एक्स प्लस आई वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 350। ना अब इसमें हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू, इसको ओपन कर लिए तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2y एक्स वाई होगा बच्चों, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2y एक्स वाई, यहाँ प्लस 2ab यहाँ माइनस 2ab, नेचुरल सी बात है, एक कट जाएगा। तो देखो ये हम काट दिए ना। अब यहाँ से 2 टाइम्स आ गया ना, 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, 2 भी काट दिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 175। 2 से कट गया ना, इस वजह से। अब इसको हम छोटे छोटे फॉर्मेट में लिख लिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, तो यानी 3 इंटीजर के प्रोडक्ट में हम इसको भी लिख लेते हैं। देखो यही यहाँ पर सोचना है, 25 इंटू 7 इंटू 1 लिख सकते हो, यही लिखना है इसमें। पॉसिबल इफ एंड ओनली इफ, पॉसिबल इफ एंड ओनली इफ एक्स होना चाहिए 4 यानी प्लस माइनस 4 और y होना चाहिए प्लस माइनस 3। देखो इसी को बोलते हैं डेटा सेटिंग, नंबर सिस्टम, ठीक है। जिसने कर दिया उसके सही आंसर आ जाएंगे। सो वी गेट ए रेक्टेंगल, हमें एक रेक्टेंगल मिल गया जिसके कोऑर्डिनेट जो है पॉजिटिव निगेटिव लेने से क्या हो गया, एक आ गया हमारे पास 4,3, ठीक है, एक आ गया हमारे पास -4,3, एक -4 -3 और एक आ गया है 4 -3। अब समझ रहे हो ना, इसका ये लेंथ आ गया, हमने ये लेंथ निकाला तो 8 आ गया, ये लेंथ निकाला तो 6 आ गया। सो एरिया इज 8 इंटू 6। देखो बच्चों ये सब ना कुछ कुछ प्रैक्टिस आपको करना होगा, ठीक है, नंबर सिस्टम में करने के लिए। नाउ नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 8। फिर वही हम ले रहे हैं, हमने ऑलरेडी बता रखा है किसी भी क्वेश्चन में मॉडुलस है उसको कर दे आप स्क्वायर। z1 माइनस 2z2 अपॉन 2 माइनस z1 इंटू z2 बार का मॉडुलस 1 हो गया, स्क्वायर भी कर लिया, 1 ही रह गया। क्यों स्क्वायर किए, क्योंकि मॉड ऑफ जेड स्क्वायर जो होता है वो जेड इंटू जेड बार, 2 माइनस z1 इंटू z2 बार है इंटू इसका बार, इसी का कंजुगेट ले लेना है, यानी z1 बार माइनस 2 टाइम्स z2 बार डिवाइडेड बाय 2 माइनस z1 बार इंटू z2, दिस इज इक्वल टू 1। ठीक, अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो पहले न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई किए तो z1 इंटू z1 बार माइनस 2 टाइम्स z1 इंटू z2 बार माइनस 2 z2 इंटू z1 बार प्लस 4 z2 इंटू z2 बार, दिस इज इक्वल टू 2 इंटू 2 यानी 4 माइनस 2 टाइम्स z1 इंटू z2 बार 2 z2 इंटू z1 बार प्लस z1 बार z2 बार। ठीक, अब देखिए इसको क्या करना है, जो भी कैंसिल आउट हो रहे हैं उसको कर दो कैंसिल। तो 2z1 z2 बार से 2z1 इंटू z2 बार हो गया कैंसिल, सिमिलर वे हो गया कैंसिल ये। तो अब देखिए हमारे पास क्या बच गया, z1 इंटू z1 बार क्या होता है, मॉड ऑफ z1 स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स मॉड ऑफ z2 स्क्वायर
4 प्लस मॉड ऑफ Z1 स्क्वायर मॉड ऑफ Z2 स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, कॉमन ले लिए, मॉड ऑफ Z1 स्क्वायर माइनस मॉड ऑफ, इधर कर दिए Z1 स्क्वायर तभी कॉमन होगा, और इन दोनों में 4 कॉमन है तो इसलिए इसको इधर कर लिया। मीन्स सिंपली यू हैव टू रीअरेंज, ठीक है। मॉड Z1 स्क्वायर कॉमन, 1 माइनस मॉड Z2 स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 4 1 माइनस मॉड Z2 स्क्वायर। तो ये आ जाएगा आपके, देखो बच्चों क्वेश्चन में ना मॉड Z2 नॉट इक्वल टू 1 दे रखा है, या मॉड Z1 नॉट इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये एक कंडीशन दे दिया है, इसका मतलब यानी हमने क्वेश्चन में ये मॉड Z2 है, ठीक है, हमसे पूछा गया है मॉड Z1, ठीक। क्वेश्चन मिस्टेक लिखे थे, आप लोगों के क्वेश्चन सही होंगे। अब ये देखो नॉट इक्वल टू 1 है तो देखो गया कट गया, इसका मतलब मॉड Z1 स्क्वायर इज इक्वल टू 4, सो मॉड Z1 क्या आ गया 2। ये आपके आंसर हो गए। जस्ट कुछ टाइम के बाद हम ब्रेन स्टॉर्मिंग क्वेश्चन के सॉल्यूशन प्रोवाइड कराएंगे।